ऑफ कर देते हैं तो हम इजीली किसी भी चीज़ पे वर्क कर सकते हैं। उस ऑटो सेलेक्ट ऑफ करने के बाद अगर हम दूसरे पे क्लिक करेंगे भी तब भी वो हटेगा नहीं, मतलब दूसरी चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी, आप पे वही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, चाहे आप आर्टबोर्ड में कहीं भी क्लिक कर लो। ठीक, तो आपके ऊपर है कि आपको क्या काम करना है, उस अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को सेट कर लेना है। पहला हो गया मूव टूल हमारा, तो इसको हटा देते हैं। फिर मूव टूल में भी दूसरा हमारा ऑप्शन है आर्टबोर्ड टूल। इलस्ट्रेटर में आर्टबोर्ड टूल यूज़ किया था किसी ने? नहीं सर, मैंने आर्टबोर्ड टूल उसमें और इसमें दोनों में यही करता है कि जो आपकी आर्टबोर्ड साइज है, जो ये वाइट वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं आर्टबोर्ड। ठीक है, आर्टबोर्ड मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी साइज़ बढ़ानी है या कम करनी है, दोनों ही ऑप्शन है, तो आप आर्टबोर्ड में उसको चेंज कर सकते हो। मान लो अभी जैसे मेरा आर्टबोर्ड ये है और मुझे ये छोटा करना है, अच्छा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी जैसा भी मुझे चेंज करना है वो आर्टबोर्ड में इस टूल से चेंज कर सकता हूँ। आर्टबोर्ड बढ़ा सकते हैं, इसमें इलस्ट्रेटर बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से भी ऑप्शन है। आप इमेज में आओगे, यहाँ पे भी इमेज एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी साइज चेंज कर सकते हो। दो आर्टबोर्ड ले लेते हैं, कंट्रोल आई बहुत ऑप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या सही लगता है। इसमें कैसे लेंगे दो आर्टबोर्ड? एक तो ऑप्शन आपका ऐसे है कि आप न्यू जब ओपन करते हो, मान लो कोई भी सेम हम वही ले लेते हैं। एक तो आपका ये दोनों बगल बगल ही चल रहा है, ठीक है, आप इसकी चीज़ें इधर इसकी चीज़ों को जहाँ से आप ड्रैग करके इसमें ला सकते हो। एक वर्किंग के लिए ये है। दूसरा ये है कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, आर्टबोर्ड तो कहाँ से लेते हैं? प्लस साइन है, प्लस करना है। बहुत सारे ऑप्शन है, डिपेंड करता है आप काम करते करते कि आपको क्या सूट कर रहा है, आप इसमें इजली वर्क कर रहा है। कंट्रोल Z कर दो और कर दो। अब इसके बाद जो हमारा टूल आता है वो आता है कलेक्शन टूल। ठीक है, इसमें जो ऊपर के दोनों है रेक्टेंगल और ये क्या करता है, जैसे कोई फ़ोटो वगैरह है, कुछ एडिट कर रहा हूँ, आप फ़ोटो को डायरेक्ट मतलब रेक्टेंगल में कोई पार्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो हो सकता है। या मान लो जैसे मैंने ये कलर यहाँ पे फिल किया था, ये पार्ट है, जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे। अभी मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसको नीचे करके। अभी मैं इसमें जितना कलर फिल करूँगा, चलो ये कलर सिर्फ उतने में आ रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और फिर कलर फिल करता हूँ तो वो पूरे उसमें कलर आ जाएगा। को समझ में नहीं आएगा। शॉर्टकट यूज मत करो ना सर। अरे कलर फिल करने के लिए तो करना ही सर पड़ेगा। बताने एक बार दोबारा से। शॉर्ट Alt + बैकस्पेस। हाँ, बता रहा हूँ, अभी कलर पे आ रहा हूँ तो आप बता रहा हूँ। अभी सेलेक्शन टूल को पहले मान लीजिए, हमें जितना पर्टिकुलर एरिया चाहिए यस सर। जो हम इससे सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उसके के अंदर ही वर्क होगा। मान लो जैसे अभी मैं कलर फिल कर रहा हूँ तो उतना ही भर रहा हूँ, चलो मान लो मैंने पूरे में कलर फिल कर दिया, ठीक है। अभी इसमें एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ इरेज करना है, कोई हटाना है, तो मैं इरेजर यूज़ करूँगा। इरेजर सिर्फ इसके अंदर ही वर्क करेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। बाहर आप कुछ भी कर लोगे वो काम नहीं करेगा। यस सर। तो आप इसको कलर सही करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अदर वर्क्स के लिए भी। तो आपको कहीं कुछ शार्प एजेस पे वर्क करना है तो इसके थ्रू आप इजीली काम कर लोगे, वो उसके बाहर चीज़ें काम नहीं करेंगी। कुछ इरेज करो तो बाहर चीज़ें इरेज नहीं होंगी। तो इसमें ये तो रेक्टेंगल है, दूसरा सर्कल में है, ये आप ट्राई कर लोगे। इसके बाद आता है जो है लैसो टूल। अब लैसो टूल हम इसको समझते हैं।
थोड़ा कर देंगे हल्की हुई। केबल लगेगी ना सर? मेरे में वो ऑप्शन नहीं है HDMI वाला, ये हाँ हाँ, इसमें HDMI मेरे मीडिया का ऑप्शन नहीं है। BGA HDMI चाहिए ना। इसमें बता दीजिए सर, होगा तो। तो चल ही रहा होगा तो फिर मैं अपना हाँ आपको देख रहा हूँ। हाँ, देख सकते हैं। चलो पहला जो लेसो टूल मुझे दिखने दो इधर। हेड। ये है लेसो टूल। लेसो टूल क्या करता है, जैसे आपको मान लो ये फोटो है, इसमें से मुझे कोई चीज़ क्रॉप करनी है, मान लो डिफरेंट में इसी को ले लेता हूँ। आप क्लिक करोगे जैसे उस पर पेन टूल से आप डिज़ाइन करते थे, मतलब स्ट्रेट लाइन भी चलती थी, कर भी होता था। लेसो टूल क्या करता है, आपको नॉर्मली क्लिक करे रहना, होल्ड करे रहना और माउस को उस हिसाब से मूव कराना है। जैसे आप मूव कराओगे वैसे वो पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता जाएगा। तो मुझे तो इधर थोड़ा ठीक से देखने का, सेलेक्ट करोगे जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे, जैसा आप हाथ मूव करोगे वैसा वो उतने एरिया को सेलेक्ट करके पूरा सिलेक्शन ले लेगा। अब आप उसको कट करके हटा सकते हो, कहीं और प्लेस कर सकते हो, कलर चेंज करना है या कुछ करना है वो आपके ऊपर है। मान लो हम कट कर लेते हैं इसको अलग ले लेते हैं। अब किसी और पन्ने पे, मतलब वो किसी और इसकी पे। लेयर को हाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये एरिया आपका खाली हो गया। यस, ठीक, हमने सिलेक्शन कर लिया, कट को हटा भी दिया, सब कुछ ठीक है। अब एरिया खाली हो गया तो इसके लिए क्या किया जाए, आपको लेना होगा कोई भी सिलेक्शन टूल। मान लो आप चाहे लेसो टूल से कर सकते हो, या हम ले लेते हैं मैजिक बैंड, ये भी मैं बताता हूँ। पहले ये लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो खाली एरिया ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। ऊपर एडिट में जाओगे आप, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फिल का। फिल पे आप आओगे, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर या बाकी कुछ। हमें करना क्या, कंटेंट अवेयर। कंटेंट जो भी कंटेंट है इसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग ये इसको फिल करेगा। हट गए तो। और ये तो पीछे ही फोटो आ गई। हाँ। पीछे का बैकग्राउंड दे। अभी क्या हो रहा है कि कुछ लाइन्स हमें दिख रही हैं। हाँ। ये सर दिख रही है। तो अभी आगे टूल्स हैं उनसे सही किया जाता है उसको। फिलहाल आ गया लेसो टूल हो गया। फिर आपका है ये पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल क्या करता है कि आपने क्लिक किया, अब ये स्ट्रेट आप जहाँ क्लिक करोगे वही एरिया सेलेक्ट करेगा, तो हमें पॉइंट वाइज इसको लेके चलना पड़ता है। ठीक, हमें इसमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, इसमें क्लिक क्लिक करने की जरूरत है, पॉइंट वाइज सेलेक्ट करेगा। इसके बाद जो ऑप्शन है मैग्नेटिक, ये क्या करता है, आपने क्लिक कर दिया एक बार यहाँ पे जहाँ भी आपको कट करना है, फिर आप माउस मूव करोगे वो ऑटोमेटिक पॉइंट्स बना के चलता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभार क्या होता है कि उसका सिलेक्शन कुछ थोड़ा सा पिक्सेल्स की वजह से इधर उधर हो जाता है। इन केस आपको जो लगता है कि उसका पॉइंट सिलेक्शन गलत है, आप बैक स्पेस दबाओगे, उसका पॉइंट हटता है। जितनी बार आप बैक स्पेस दबाओगे उतना वो पीछे तक सिलेक्शन हटता जाएगा। अब क्या आया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपका हर ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हो उसमें कलर के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैंने इस पर सेलेक्ट किया तो कुछ कलर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू समझ के इसमें सेलेक्ट कर लिया उतने एरिया को। मान लो इधर कर लेते हैं, इधर भी इसको जो समझ में आया कि ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इमेज के उसमें।
तो फिर कैसे करेंगे? आधार कार्ड नंबर चाहिए। सॉरी सर। ऑब्जेक्ट बाद क्या है? क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन क्या करता है? जहाँ भी हमें सेलेक्ट करना है, जैसे मान लो ये इसको हमें अलग करना है, आप क्लिक करोगे वो कुछ पार्ट कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेगा। आप जहाँ तक क्लिक करते जाओगे उतनी चीज़ों को वो सेलेक्ट करता जाएगा। अब सिलेक्शन के टाइम क्या होता है? मान लो जैसे मैंने कर लिया, काफ़ी हद तक चीज़ें सही हुई। अब क्या हो रहा है? कुछ चीज़ें मेरी बाहर चली गई सिलेक्शन में। कुछ चीज़ें मेरी बाहर चली गई। मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा तो अब क्या होगा? इसमें बीच में माइनस का साइन आ जाता है। जो भी सिलेक्शन आपका बाहर गया है आप माइनस से उसको हटा सकते हो, उसको सही कर सकते हो। ठीक है, मान लो मुझे ऊपर का फेस इसका नहीं चाहिए, मैं ऑल्ट प्रेस करके करूँगा तो उसका सिलेक्शन को हटा दूँगा। ऑल्ट प्रेस करना है। हाँ, बिना ऑल्ट के आप करोगे तो वो सिलेक्शन को ऐड अच्छा, ऑल्ट ही प्रेस करना, हम इसी प्रेस करना है। बिना सिलेक्शन मतलब ऑल्ट के आप करोगे तो वो चीज़ों को ऐड करता है सिलेक्शन में। ऑल्ट करते हो आप तो वो चीज़ों को माइनस करता है। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है मैजिक बैंड, तो मैंने बताया था कि सीधे जैसे उसने फिर मैजिक बैंड क्या करता है? एक पर्टिकुलर कलर को लेकर चलता है। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये कलर लगभग सेम था, उसमें सबको सेलेक्ट कर लिया। मैं इधर करूँगा तो उसको जितना सिमिलर दिखेगा उतना वो सेलेक्ट कर लेगा। हाँ, सिलेक्शन टूल के बाद आते हैं हम क्रॉप टूल। क्रॉप के बारे में सबको ही पता होगा, काटने के लिए होता है। क्या करता है? पर्सपेक्टिव क्रॉप क्या करता है? यहाँ पे जैसे मान लो मुझे क्रॉप तो करना है लेकिन पर्टिकुलर कुछ चीज़ चाहिए, ऐसे कुछ मान लो इतना एरिया में चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इसको क्रॉप करूँगा, मैंने इसको ऐसे कट दिया है, लेकिन जब हम क्रॉप करेंगे तो ये हमें सीधी इमेज देगा। ये क्रॉप आपका यूज़ आता है जब आप 3D पे वर्क करते हो, 3D एनिमेशन या कैरेक्टर पे वर्क होता है, जब उनकी डिज़ाइनिंग हमें करनी होती है तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्रॉप के बाद क्या है? स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या करता है? ये आपका वेब डिज़ाइनिंग के लिए होता है। रिकॉर्ड वेब टेम्पलेट्स आपको बनाने होंगे अपने लिए या किसी क्लाइंट के लिए, तो आप स्लाइस टूल से बना सकते हो। स्लाइस टूल का काम क्या है? जैसे हमने एक मान लो ये पूरा किसी वेबसाइट का एक वो है, स्लाइडर ले लो। स्लाइडर जानते हैं क्या होता है? स्लाइडर वेबसाइट पे देखते हो कि चेंज होती रहती है, मूव करता रहता है सर। मान लो ये कोई वेबसाइट का हमारा स्लाइडर है, इसका पार्ट कट कर लिया। अब होता क्या है? उसके बाद उसी पे आपका यहाँ पे कहीं साइड कर लीजिए, आपका यहाँ पे लोगो होता है ऊपर, यहाँ पे मान लो पूरी न्यू होगी, नीचे भी कुछ और डिटेल्स होगी, तो हम सेट करेंगे इसको उसके अकॉर्डिंग। आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट में जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आएंगे नाम देने के लिए, उसकी URL डालने के लिए। मतलब क्लिक करोगे तो क्या ऑप्शन रहेगा, टारगेट क्या है और क्या लिखा है? चैटिंग कर रही है, आप बोल रहे हो उससे कुछ भी? गेम भी खेल रही है। अब गेम मतलब गेम खेलेगा तुम इधर आ जाओ सागर। सर मेरा तुम इधर आ जाओ, इधर आगे आओ। आगे आ जाओ। हाँ, सिर्फ तुमको आना है, बाकी किसी को नहीं। सर मैं आ गया। अरे आगे यहाँ वहाँ नहीं, इधर पड़ी तो किधर आगे? बोलो बताओ ट्रैफिक में। चलो यहाँ मैसेज टाइप कर लेंगे, उसके बाद कुछ टैग्स
अगर किसी ने कोडिंग सीखी हो तो उसको टैग्स वगैरह पता होंगे। यहाँ पे टैग्स इंटर करेंगे, ओके करोगे आप, उसके बाद इसको HTML फॉर्म में हम सेव कर सकते हैं। 1%। डिज़ाइनिंग में इसका कोई यूज़ नहीं है जब तक आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो। वेब डिजाइन में आएगा। हाँ। स्लाइड्स के बाद हमारा कौन सा टूल है? स्लाइड सेलेक्ट टूल। ये भी सेम आपका वेब डिज़ाइनिंग के लिए, वो अलग अलग साइज़ को सेलेक्ट करने के लिए, तो इसको भी हम हटा देते हैं। उसके बाद ये कौन सा? फ्रेम टूल। हाँ, फ्रेम टूल में मान लो जैसे मुझे एक फ्रेम बनाना है, तो मुझे एक इमेज और कोई ओपन करनी है, बाकी चीज़ें इसमें क्रॉप कर दी, ठीक है। फ्रेम जानते हो क्या होता है? फोटो फ्रेम जैसा। हाँ, काइंड ऑफ वही। फ्रेम की एक फिक्स चीज़ होती है जो उसके अंदर की आप चीज़ों पे देखते हो, फोकस करते हो, तो यहाँ पे फ्रेम टूल भी वही करता है। जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे तो आपका फोकस उसी पे रहेगा। वर्क और भी है, मैंने लिंक जो भेजी है उस पर देखोगे आप, तो इसके काफ़ी सारे और भी यूज़ पता चलेंगे। चलो, तो इसके बाद है आई ड्रॉपर। इलेक्ट्रिक बताया था आई ड्रॉपर, याद है? आई ड्रॉपर क्या कलर करता है? सेलेक्ट करते हैं। कलर। कोई भी हमें कलर सेलेक्ट करना है, आई ड्रॉपर के थ्रू आप इजीली तुरंत वो कलर पिक कर सकते हो, ठीक है। आई ड्रॉपर के बाद क्या? तुम यहाँ बैठ के सामने रहोगे। आई ड्रॉपर के बाद क्या था? 3D है। 3D मटेरियल आएगा। अब इसमें 3D मटेरियल नहीं, चलो इसको हम बताते हैं जब 3D पे आते हैं। कलर सैंपल। कलर सैंपल टेस्ट। ये कलर्स पे हम आते हैं। जैसे पहले कलर्स पे ही देखो। अच्छा, ये कलर्स जब भी आप कुछ कलर देखोगे, यहाँ पे आपको ये इतने पॉइंट्स दिखते हैं, ठीक है। ये है क्या? RGB CMYK। ये आपके अलग अलग कलर्स के टाइप है, तो पर्टिकुलर किसी कलर की RGB में क्या वैल्यू है, CMYK में क्या है, वो आपको यहाँ दिखाता है। तो कलर सैंपल जब आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी आपको हर कलर की, मतलब किस एरिया कहाँ कौन सा कलर आप सेलेक्ट करो उसकी पूरी वैल्यू दिखाएगा। ये आप नोट करके रख सकते हो आगे के लिए। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने कोई कलर सेलेक्ट किया है तो इस सैंपल रेट को आप नोट करके रख सकते हो इन फ्यूचर उसको दोबारा यूज़ करने के लिए, अगर आपको वो कलर पसंद है। कलर सैंपल के बाद क्या है? रूलर टूल। चलो, अब देखो रूलर में क्या है। पहला ऊपर आप ये देख रहे हो और ये लेफ्ट साइड में भी है, ये आपकी रूलर ही है। रूलर क्या होती है? स्केल। इसका यूज़ ये है कि आपको डिज़ाइन करना है, तो आप इससे चीज़ों का अलाइनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। कुछ भी बनाना है, वही आपका यहाँ टूल से भी है। अब इसमें क्या है, ये स्ट्रेट लाइन्स आ रही हैं। मान लो हमें स्ट्रेट के बजाय थोड़ा सा कोई डिज़ाइन में चेंज करना है तो हम सीधा ड्रॉ कर सके, उसके लिए हम ये कर सकते हैं रूलर का यूज़। ये हमें एक आइडिया देता रहेगा कि हमारी डिज़ाइन सही जा रही है कि नहीं। जैसे नॉर्मली ड्राइंग में आप रूलर का यूज़ करते हो, वैसे यहाँ पे भी आप कर सकते हो। रूलर के बाद है नोट टूल। नोट टूल, कोई नोट बनाने के लिए, किसी डिज़ाइन के लिए। नोट टूल के बाद क्या है? काउंट। काउंट टूल। आप जब अलग अलग चीज़ें ले पहले काउंट टूल देखो कर क्या रहा है।
इधर देख लो, बात कर लेना फिर। काउंट उन कर के आ रहा है, जैसे आपने अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं, उनकी नंबरिंग आपको करनी है, लेकिन वो नंबरिंग सिर्फ आप देखना चाह रहे हो। ऐसे तो आप टाइप करके भी नंबर दे सकते हो, लेकिन मान लो आप चाहते हो कि बस आपके पास काउंटिंग रहे, बाकी फिर आप उसको सेव करो तो नॉर्मल इमेज में आए। तो आप जहाँ जहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे एक नंबर नोट होते फिर जाएंगे। ये है कि सबसे पहले हमने ये बनाया, फिर उसके बाद इस टाइप का नोट कार्ड, अलग अलग पर्पज़ हो सकते हैं। जैसे कैरेक्टर नंबर 1, कैरेक्टर नंबर 2। कैरेक्टर का आप ले सकते हो। मान लो वेबसाइट स्टेप्स डिज़ाइन काउंट करने के लिए भी डाल सकते वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें कितने सेक्शंस बना रहे हो, स्टेप्स के लिए भी कर सकते हो, कई चीज़ें। तो काउंटिंग के लिए आप इसको सेव कर सकते हो। जब आप इमेज को सेव करोगे तो ये नंबर्स नहीं दिखेंगे। वैसे इनका कोई जल्दी यूज़ नहीं करता। चार्ट मारो से पता नहीं कौन है, तो है क्या है, रंग नहीं लगता। बढ़ते हैं नेक्स्ट अब टूल, आता है ये टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। अब जो ये हमने कट करके इसको फिल किया था, ठीक है, तो उसको सही करने के लिए मैंने बोला था टूल्स आ गए। तो पहला आता है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर एरिया, मान लो जहाँ आपको लग रहा है कि आपने कट किया और आपको लग रहा है कि वहाँ चीज़ें सही से मर्ज नहीं हुई है, कुछ चेंजेस होने चाहिए। अब यहाँ तो फिलहाल, हाँ वो देख लिया ना, यहाँ फिलहाल हमें सही से दिख रहा है। अब इस इमेज को हटा के फिर से ओपन कर लेते हैं। मान लो हमने बच्चे इसको कट करना सिलेक्शन के लिए लेते हैं। इसको भी सेलेक्ट कर दिया। चलो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ऐसे खड़े करने में थोड़ा सा दिक्कत भी आ रहा है। मास्क लगा लो भाई। आपने लगा रखा ना, और क्या, उधर देखो ना, सामने पीछे को देख रहे हो। फिर इसको हटा देते हैं। एरिया को वापस से इसको यूट्यूब पे डाल देना फिर। ये सर ये यूट्यूब पे डाल दीजिए। यूट्यूब पे कैसे डालेंगे? फिल हुआ। अब ये अलग से आपको लाइन दिख रही है, जैसे ठीक है। तो हम आएंगे इस पर, पहला स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या करता है आपका, सारी नहीं से मुझे नहीं जा सकते। वीडियो आ चुकी है, पेपर है। पेपर थोड़ी पड़ेगी। स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करता है, जहाँ पे भी आप चेंज करना चाह रहे हो, कुछ सही करना चाह रहे हो, तो वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसको मर्ज कर देता है। जैसे मेरा ये है, मैं इसमें जितना चेंज करता जाऊंगा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसको हटा देगा, ठीक है। चाहो तो इसकी साइज़ बड़ी करके और जल्दी कर सकते हो।
अभी वो बता दूँगा। एक मान लो ये ऑप्शन है। दूसरा जो आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल को आप ऐसे क्लिक करोगे नहीं चलेगा। ये कैसे वर्क करता है, आप पहले ऑल्ट प्रेस करोगे किसी एक लोकेशन पे, मान लो मुझे यहाँ के एरिया में ऐसे कुछ चाहिए इस जगह पे, तो मैं ये क्लिक करूँगा, फिर यहाँ आऊँगा, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेते तब आपको दिखेगा। इसे ऑल्ट प्रेस किया, अब आपको दिख रहा होगा इसके अंदर पूरा यहाँ का पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो यहाँ और दोनों जगह की चीज़ों को मर्ज करते हुए वर्क करेगा। ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है मिक्सिंग में, तो हम नॉर्मली मतलब मोस्टली हम पहले चीज़ें सही करते हैं इससे, स्पॉट से। जब वो सही हो जाती हैं फिर हमें लगता है कि हाँ अब इसमें चेंजेस की ज़रूरत और है, तब हम दूसरे ब्रश को यूज़ करते हैं। चलो एक ऑप्शन तो हमारे फिल करने का ये हुआ। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि मान लो मैं इसी लेयर को डुप्लीकेट करना, हमें कुछ फिल करना है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है पीछे वाले में जो यहाँ पे फिल किया था हमने वो चीज़ें सही है, तो मैं चाहता तो इसको इतना बाकी एरिया डिलीट करके यहाँ पे इसको मर्ज कर देता है इस बिल्डिंग को। उसके बाद फिर उसको स्पॉट हीलिंग से सही करके थोड़ा और बेटर दिखा सकता था। तीसरा ऑप्शन है थर्ड इमेज कहीं से ला के इसमें मर्ज कर सकते हैं, तो वो आपके काम करने के ऊपर है। ये हमारा हो गया पहले तो स्पॉट का और हीलिंग ब्रश। इसके बाद आता है पैच टूल। पैच टूल क्या करता है, जैसे यहाँ पे मुझे कुछ सेलेक्ट मैंने किया, चेंजेस करने हैं, अब मैं इसको ड्रैग करके ले जाऊंगा जिस जगह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखानी है। अब मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ मान लो ऐसा कुछ लाना था, मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, वो उसको दोनों को मिक्स करते हुए इमेज वहाँ पर बना देगा। ज़रूरी नहीं वो सही हो, आप इसकी साइज़ छोटी करके छोटे छोटे पार्ट्स भी ऐड कर सकते हो, बड़ा सिलेक्शन लेके बड़ा सा भी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पैच टूल के बाद क्या है, ये कंटेंट अवेयर सेम वही चीज़ है जो हमने उधर करी थी फिल से जाके, वही काम ये भी करता है। कंटेंट आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को सेलेक्ट कर लेता है। अब मैं इसको कहाँ पे मर्ज करूँ, वो मेरे ऊपर है। उसमें जब मैंने छोड़ा तो उसने उसको और बैकग्राउंड को मर्ज कर दिया। कंटेंट अवेयर के बाद फिर हमारा रेड आई टूल। रेड आई टूल। रेड आई देखा है किसी ने? कभी और ऐसा तो फिर गुस्से में नहीं लाना फिर पहली बार सुना है, बस यूज़ करना नहीं आया। मैंने नहीं सुना, मैंने पहली बार सुना है। तो शॉप में कैमरा देखा होगा, कैमरे में कभी सुना है रेड आई का? होती है अच्छे कैमरे। सर सोनी वाला, वैसे तो सोनी का मैंने धरन तो पहली बार सुना है रेड आई। नहीं सर, नहीं सुना है, किसी ने नहीं सुना। कैमरा सुना है पर पता फोन में नहीं होता है सर। CCTV देखा है, ये सर, ये देखो। उसमें देखा है अधिकतर रेड लाइट्स लगी होती है कैमरे में। अच्छा, उसे बोलते हैं। वो होता है आपका मोस्टली विजन को क्लियर करने के लिए, क्योंकि रेड लाइट जो होती है उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। हर गाड़ी में
लाइट जो बैक लाइट होती है आपकी रेड होती है, चाहे ट्रेन हो या कोई टावर हो बड़ा, तो उसमें भी रेड लाइट नहीं लगाई जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, बहुत दूर से विजिबल होती है। फोटोज़ के टाइम क्या होता है जब आप रेड आई यूज़ करते हो कभी कभार गलती से उसमें रिफ्लेक्शन उसके आते हैं, तो उसको हटाने के लिए आपका ये टूल यूज़ होता है। अभी मेरे पास वो किसी कोई फ़ोटो है नहीं तो मैं आपको दिखाता, उसको मैं बताऊँगा। डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लूँगा, अभी डाउनलोड करने के लिए भी ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने के बाद जो अभी 4 वो बैठे हैं उनको भी बताना है। सर्च करना मैं एक साथ- रेड आई इमेज, रेड आई इमेज सर्च करके बता मिल जाएगी, मुझे पता है, मैं बता दूँगा, मत परेशान हो। इसके बाद ब्रश टूल है हमारा। अब पहले हम इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर लेते हैं। ब्रश में क्या होता है, जब आप ब्रश टूल लेते हो, नहीं आपके पास कई टाइप के ब्रश कई जगह यूज़ होते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इधर आप आओगे ब्रश की साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए और ब्रश की हार्डनेस, ब्रश की हार्डनेस को कम ज़्यादा करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। हार्डनेस क्या होती है ब्रश की, जैसे मुझे कोई ड्रॉ करना है, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं वो लगभग शार्प है, ठीक है। जब मैं इसकी हार्डनेस हटा दूंगा, कम कर दूंगा, एकदम 0 कर देते मान लो हम हार्डनेस को 0 करने के बाद जब भी हम कोई ड्रॉ करेंगे, साइज थोड़ी छोटी कर लेते, हार्डनेस 0 करने के बाद हम कुछ ड्रॉ करेंगे तो इसके जो कॉर्नर्स होंगे वो ब्लर हो जाते हैं। तो आपको क्या ड्रॉ करना है उस अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आपको हार्डनेस कितनी रखनी है, साइज़ क्या रखनी है। उसके बाद हम आते हैं तो ये ब्रश के आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये नॉर्मल ब्रश कैसे आपको भी यूज़ करने हैं वो यूज़ करते करते आप देखोगे। एग्जांपल के लिए हम एक ये अलग ब्रश है, इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, इसकी साइज बढ़ाते हैं तो आपको अलग सा दिख रहा होगा, नॉर्मल ब्रश से अलग ही है। एक नई लेयर ले लेते हैं, इसको कोई कलर अब इस ब्रश से हमको ड्रॉ करेंगे, सिंपल मान लो क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे कलर छोड़ देगा जैसे स्प्रे होते हैं स्प्रे। अब मान लो हमें कुछ बनाना ही है इससे, आप कुछ भी बनाना चाहो तो ये डिज़ाइनिंग के लिए होते हैं। ऐसे ब्रश आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हो, इसमें फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करके उनसे और भी चीज़ें इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये भी कर सकते हो कि आप खुद के ब्रश जैसी आपको डिज़ाइन यूज़ करनी है आप उसको बना के इसमें सेव कर सकते हो, ठीक है। कैसे होगा बताऊँगा वो भी, उस ऑप्शन पे आने दो। इसके बाद है पेंसिल। पेंसिल का भी सेम ही काम है डिज़ाइनिंग का। पेंसिल का भी सेम ही काम है, बस ये है कि इसमें आपको बहुत ऑप्शन नहीं मिल रही है। नॉर्मल जैसे पेंसिल आपकी एकदम शार्प चलती है वैसे ही चलेगी, आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा करके चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। पेंसिल के बाद क्या है, कलर रिप्लेसमेंट। कलर रिप्लेसमेंट में देखो क्या होता है। जैसे ये हमारा कैरेक्टर है, कहाँ गया, जैसे ये कैरेक्टर हमारा, इसकी लेयर सेलेक्ट है। अब मान लो हमें ये पार्ट जो करना है, सॉरी सॉरी कर लेते हैं, इतना जो ये पार्ट है इसका कलर हमें चेंज करना है, ठीक है। सादे इससे मान लो यहाँ तक हम कलर चेंज करना है, ये कर लिया आपने।
उसके बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे, हम कलर चूज़ कर लेंगे कौन सा कलर करना है। मान लो हम इसका कलर यहाँ डालना चाह रहे हैं, तो ये सेलेक्ट कर लिया। अब वापस हम जब इस पर क्लिक करेंगे ये उसका उतना कलर कर देगा, फिर हम कलर दूसरा चूज़ कर लेते हैं। वो रेड से वैसा कलर करने लगेगा। ठीक है, कलर रिप्लेसमेंट में बस इतना ही होता है। आपको किसी ऑब्जेक्ट में बिना कट किए या बिना कुछ किए कलर चेंज करना तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। कलर रिप्लेसमेंट के बाद फिर क्या बचा हमारा तरीका मिक्सर ब्रश टूल। मिक्सर ब्रश टूल में भी सारी चीज़ें वैसी ही है, आप अलग अलग ब्रश यूज़ कर सकते हो एक साथ। आप यहाँ पे पेन टच नहीं है, पेन टच का नाम सुना कभी? पेन देखिए टच और जो यहाँ पे काम करते हाँ, स्क्रीन पे नहीं, वो आपके इसके वर्किंग के लिए अलग ही आती है। ये सर देखिए सर यूट्यूब पे देखिए सर, नोट पैड है उस पर जब आप डिज़ाइन करोगे उससे तो आप जितना लाइट रखोगे उतनी मतलब साइज़ कम होगी, और जितना उसको हार्ड करते जाओगे उतनी ब्रश की साइज़ बढ़ती जाएगी। जैसे पेन रियल में यूज़ करते हैं वैसे रियल में यूज़ करते हैं, सर रियल में कलर को करेंगे तो वैसे हो जाएगा। हाँ काइंड ऑफ वही। तो ये सारे ब्रश की जो सेटिंग्स है वो मेनली उन्हीं के अकॉर्डिंग है। पिछली बार बैच में तो ये दिया गया था, इस बार बैच में ये दिया ही नहीं गया। तो अभी आपको इतने टूल्स पहले यूज़ करने याद हुए, फिर कल से हम पढ़ेंगे क्लोन के बारे में। ठीक है, और आपको बताना, आप जो रेड आई पूछ रहे थे और आप पूछ रहे थे ब्रश के यूज़ है वो मैं कल क्लियर करता हूँ। इससे आप अभी क्या बनाओगे, मुझे क्या करके दिखाओगे? मोबाइल होगा आपके पास? हाँ जी सर, डाटा केबल है? अभी नहीं लगोगी सर। डाटा केबल नहीं है तो चलो जिनके पास है उनकी हेल्प लेके अपने अपने सिस्टम में एक एक इमेज कोई डाल लो डाउनलोड करके। ओके सर। उसके बाद फिर उस पर कुछ एडिटिंग करते हैं, जो डाउट आए मुझसे क्लियर करो। इसको जल्दी कल तक कंप्लीट कर दो तो मैं कल से आगे बताऊँ। ठीक है, इमेज में मतलब हो गया? हो गया, बंद करो बंद कर दो वीडियो। सर। हाँ तो क्या done। सोने में जाओ, कैसे रिकॉर्डिंग